बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है सूरह यासीन की ज़कात एक दिन में अदा करने का तरीका। 9 और 10 मुहर्रम का ख़ास अमल। हाँ, ये वीडियो भी इसीलिए मैंने आज बना दी क्योंकि अब दिन आ रहे हैं और 9-10 मुहर्रम जो है वो आने को है, तो उस टाइम पे आज मतलब ये इसको हम चाहेंगे कि आप लोग जो है वो इस टाइम पे ये कर लें। तो अगर आप सूरह यासीन के आमिल बनना चाहते हैं और सूरह यासीन की पावर्स को गेन करना चाहते हैं, वैसे तो इसके अमल के पहले भी मैंने ज़कात के तरीके बताया, उसमें काफ़ी डेज़ का प्रोसेस होता है, आपको काफ़ी दिन पढ़ना पड़ता है, 21 दिन या 40 दिन का अमल होता है। लेकिन मुहर्रम के इन दिनों की अहमियत को सामने रखते हुए अगर आप 9 मुहर्रम का दिन गुजार के जो रात आती है 10 मुहर्रम से पहले वाली रात, इसमें अगर आप इसको शुरू कर लेते हैं तो इसको शुरू करने का वक्त जो है वो 9 मुहर्रम की जैसे शाम होती है, मगरिब की नमाज आपने पढ़ ली तो आप इसको अब स्टार्ट कर सकते हैं। यानी अब 10वीं का चांद नज़र आ गया, ये 10वीं मतलब यूँ समझ लें कि अगले दिन 10वीं की रात शुरू होगी। मगरिब के बाद डेट चेंज हो जाती है ना इस्लामिक, सॉरी मैं चांद बोल गया। तो अब आपने इसको शुरू कर लेना है और इसको पढ़ना है फिर कब तक, 10वीं मुहर्रम की असर की नमाज से पहले पहले तक आपने इसकी जो तादाद मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने ख़त्म कर लेनी है। मतलब ये कि अगर आप 9 मुहर्रम को मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद इसको शुरू करते हैं आप, तो हाफ ऑफ द जो है वो आप पढ़ लें उस रात में। सारी भी ख़त्म कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बाकी तादाद अगर आप दिन में सुबह जो है वो 12 से 1 बजे का नहीं, लेकिन उसके बाद फिर आप असर की नमाज से पहले पहले इसको आप ज़ोहर से असर के दरमियान इसको आप नमाज की अजान होने से पहले पहले इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इसके जो है वो आमिल बन जाएंगे। सूरह यासीन के जब आप आमिल बन जाते हैं तो फिर जैसे हम आपको अक्सर मैंने वज़ाइफ में बताया, अभी सूरह यासीन की 9वीं आयत नंबर 9 का वजीफ़ा कर लें, सूरह यासीन की जो है वो आखिरी आयत का जो है वजीफ़ा कर लें, जैसे कि मैंने वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दम फगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। इस आयत का मैंने अमल बताया था और इसमें एक मेरी बहन ने अमल किया तो उनको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स भी मिले। तो वो तो आप कमेंट्स में जाके उस वीडियो में देख सकते हैं। तो उसका ये फ़ायदा है कि फिर अगर आप आमिल हो जाते हैं तो ये जो रिजल्ट्स आपको मिले वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, फिर उसके असरात कुछ और ही हो जाते हैं जब आप उस सूरत के आमिल बन जाते हैं। इसी तरह से इसकी एक मैंने रिस्क के लिए एक सूरह यासीन का वजीफ़ा बताया था, मुझे अच्छी तरह याद है, जिसमें कि उसकी आखिरी आयत थी इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फ़यकून, ये वाली आयत थी। उसके बाद फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूत। तो वो इनका भी अगर आप ये आमिल बन जाते हैं सूरह यासीन के, तो देन उस रिस्क वाले वजीफ़े को मतलब आमिल बनने के बाद अगर आप उसको परफॉर्म करते हैं तो उसके रिजल्ट्स जो है वो 1000 टाइम्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर ये सिर्फ अपने लिए नहीं, फिर आमिल बनने के बाद तो आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं, कोई वजीफ़ा कोई आयत सूरह यासीन की बता सकते हैं, सूरह यासीन पढ़ने के लिए किसी मुश्किल के लिए कह सकते हैं, इजाज़त दे सकते हैं। तो उसमें फिर आपकी पावर्स जो हैं वो डिवाइन पावर्स जो है आपको अता हो जाती हैं। मतलब आपकी जो है वो रूहानी ताकत जो है दैट बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। तो तकवा भी इंसान का बढ़ जाता है, अल्लाह ताला की तरफ उसका रुजू भी है, अल्लाह की याद की तरफ उस तरफ भी बढ़ जाता है। तो बहुत सारी नूरानी कैफियत हैं जो इस वजीफ़े के साथ, इस अमल के साथ जुड़ी हुई हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये डेज़ कुछ ऐसे हैं 9 और 10 मुहर्रम के, वो मैंने ये सोचा कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि वैसे सूरह यासीन का आमिल बनना तो कोई आम बात नहीं है, इसके लिए 40 दिन का एक बड़ा प्रोलॉन्ग अमल करना पड़ता है। लेकिन ये जो हमने आपको बताया, जैसे मैंने एक प्रीवियस वीडियो में सूरह वन्नास का भी बताया था कि 9 से 10 मुहर्रम की दरमियानी रात के अंदर आप इसको कर लें तो वो 1 टाइम है, उसके बाद 1 साल तक इसका आप आमिल हो जाते हैं। तो सूरह यासीन का भी ऐसे ही है कि अगर आप इस रात में ये अमल करते हैं जो तादाद मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आप अगले साल इसी दिन तक आप इसके आमिल होंगे। आप इसको कुछ कंटिन्यू रखिएगा, मतलब डेली एक दफ़ा इसका पढ़ना है। आफ्टर आमिल बनने के बाद इसकी एक ख़ास तादाद पढ़ने के बाद आप डेली इसको एक दफ़ा पढ़ लें, बस काफ़ी है। और अगले साल पूरे साल फिर इसका असर जो है वो आप यानी इसके आमिल आप रहेंगे। तो जब फिर अगले साल ज़िंदगी रहे और 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम की रात आपको नसीब हो तो फिर इसी तरह से इसको रिपीट कर लीजिएगा। दैट इज़ रादर वेरी ईजी वे टू बिकम द आमिल ऑफ सूरह यासीन। ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। अदरवाइज जो चिल्ला जाते हैं, जो 40-40 दिन की चीज़ें हैं, वो एक आम आदमी की तबीयत उसको गवारा भी नहीं कर सकती, इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा
जो है वो, क्योंकि वो फिर 40 दिन जब आप करते हैं तो दैट विल बिकम बामोकल, वो अमल हो जाता है सूरह यासीन का, तो वो उसके लिए थोड़ी पावर्स उसकी ज़्यादा हैं। तो आप मैं नहीं समझता कि कोई हर आदमी जो है वो इन चीज़ों को फेस कर सकता है, देख सकता है या बर्दाश्त कर सकता है। कहने को बड़े बड़े दावे सब करते हैं, लेकिन फिजिकली जब उसको देखा जाए और उसको जो है वो महसूस किया जाए आपकी ज़िंदगी के अंदर, तो फिर वो चीज़ें जो है बर्दाश्त नहीं होती। वो इंसान बेसिकली अंदर से बहुत कमज़ोर होता है। तो हम जितने भी बहादुर बनने की कोशिश करें, लाखों में कोई एक ही होगा जो बहुत ज़्यादा मजबूत असाब का या मजबूत दिल का मालिक होगा, वो तो इसको कर ही सकता है। तो खैर, अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ। आपने करना यह है कि उसी तरह से आपने कुछ न्याज बना के बांट देनी है शोहदाए करबला के नाम से। नवी मुहर्रम के दिन में मगरिब से पहले पहले नवाफिल पढ़ लें, इशा के बाद नवाफिल पढ़ लें। तो उसमें यह है कि फिर आप जब नवाफिल पढ़ लेंगे, ये सलातुल तौबा पढ़ लें, थोड़ी सी अल्लाह से तौबा माफ़ी मांग लें, सलातुल हाजत भी पढ़ लें कि सूरह यासीन का अमल शुरू करने लगा हूँ, या रब्बुल आलमीन तो मुझे कामयाबी अता फरमा, इसका मुझे आमिल बनने के अंदर जो में कोई रुकावट की परेशानी ना हो। उसके बाद फिर आपने इशा के बाद बैठ जाए, तरतीब बना लें। आपने उसी तरह से खामोशी में, तन्हाई में, मस्जिद में भी कर सकते हैं, मर्द हज़रात कहीं अकेली जगह पे कर सकते हैं। ख़वातीन हैं तो घर में ऐसा एहतमाम करें कि शोर शराबा ना हो, इंटरप्शन ना हो, मोबाइल को साइलेंट करके एक तरफ रख दें ताकि इसके अंदर डिस्टर्बेंस आपको ना हो। और इसमें जगह का कोई मसला नहीं हो कि आपने अगले दिन तो नहीं करना हो, एक ही टाइम का ये है। तो हाँ, अगर आपने इसको 2 हिस्सों में करना है, यानी आपने आधी तादाद जो है, ये मैं बता देता हूँ, 72 टाइम्स आपने इसको 72 दफ़ा पढ़ना है। शोहदाए करबला की निस्बत से 72 का वो अदद है, तो 72 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है। 72 टाइम्स में अगर आप फर्ज करें तो 36 टाइम्स आप इशा में पढ़ना चाहते हैं और बाकी 36 टाइम आप असर से पहले दूसरे दिन में पढ़ना चाहते हैं, तो देन फिर उसी जानमाज को वहां रहने दीजिएगा, सेम जगह होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप एक सिटिंग में इसको कंप्लीट करते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से एक ये एहतियात होगी। अब मैंने तादाद आपको बता दी कि 72 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है सूरह यासीन को, इसका आमिल बनने के लिए एक ही दिन में। तो अब आपने क्या करना है, जब आप इसको शुरू करने लगेंगे, ये सारी एहतियातें हो गई, डिस्टर्बेंस कोई नहीं होगा, आप इसके दरमियान में किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को जवाब नहीं देंगे, शोर शराबा आप तक ना आए, ज़्यादा बेहतर है। तो उसके बाद आपने बावजू होके किबला रुख जानमाज बिछा के आपने बैठना है। जब तो पहले आपने 100 बार यानी एक तस्बीह आपने दुरूद इब्राहिमी की पढ़ लेनी है। उसके पढ़ने के बाद फिर आपने सूरह यासीन जो है वो शुरू करना है। और जब ये 72 टाइम्स आप सूरह यासीन को कंप्लीट कर लें तो देन आप एंड में फिर एक बार जो है वो 100 बार एक तस्बीह जो है वो आपने दुरूद इब्राहिमी की पढ़ लेनी है। तो इस तरह से ही आपका जो है अमल कंप्लीट हो जाएगा और आप यू विल बिकम द आमिल ऑफ सूरह यासीन फॉर 1 ईयर। अगले साल इसी डेट तक के लिए आपको इसकी तमाम जो है वो डिवाइन पावर्स हासिल हो जाएंगी और आप फील करेंगे कि फिर आप किसी भी मकसद के लिए इसकी कोई आयत का अमल करते हैं या इसको पढ़ के आप जो भी दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उसके अंदर जो है वो आपके मसाइल भी हल होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। जो बहुत सारे लोग मेरे दोस्त जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे साथ राब्ते में हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं, तो वो जो बताते हैं कि भाई इतने अरसे से कोई परेशान है, इतने अरसे से ये फंसे मामला हैं, तो ये एक दफ़ा की मेहनत कर लें तो फिर उसमें जो है वो बेटरमेंट हो जाएगी। उसके बाद आते हैं कि आगे जो है कंटिन्यूटी इसकी क्या है, वो मैंने आपको बता दिया कि एक बार आप इसको डेली जो है वो तलावत का रूटीन रखें, वो मॉर्निंग में कर लें, इवनिंग में कर लें। तो डेली वंस आपने इसको पढ़ना है तो आपका ये अमल जो है वो कायम रहेगा। थोड़ी सी मेहनत कर लें, इसके फ़वाइद जो है वो ज़्यादा हैं, बरक़ात फ़यूज़ और बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाब करे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। कोई बताने से कुछ रह गया हूँ, कुछ पूछना चाहते हो, कोई ख़ास चीज़ जो मैं शायद इस वीडियो में ना बता सका हूँ, तो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर लेके बात कर सकते हैं। तसल्ली से पूरी तफसीलात पूछ के उसके बाद इसका आगाज़ कीजिएगा। मेरी दुआ अल्लाह आपको कामयाब करे और दुआओं की दरख्वास्त रहेगी आपसे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।